उत्तराखंड के नए वजीर आला होंगे पुष्कर धामी। पुष्कर धामी आज वजीर आला के ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। आज शाम 5 बजे पुष्कर धामी की हलफ बर्दारी तकरीब होगी। 45 साल के पुष्कर धामी उत्तराखंड के सबसे नौजवान सीएम होंगे। जुमे को साबिक सीएम तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद बीजेपी अरकान असेंबली की मीटिंग में पुष्कर धामी को नया वजीर आला मुंतखब किया गया। पुष्कर धामी उत्तराखंड के नए वजीर आला होंगे। आज शाम 5 बजे उनके लिए हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की गई है। शाम 5 बजे अपने ओहदे और राजदारी का हलफ उठाएंगे पुष्कर धामी। पुष्कर धामी की उम्र 45 साल है और उत्तराखंड के अभी तक के सबसे नौजवान सीएम है पुष्कर धामी। आपको बता दें कि जुमे को तीरथ सिंह रावत ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद बीजेपी कानून साज असेंबली की बैठक हुई और इस मीटिंग में पुष्कर धामी को नया लीडर चुना गया और अब उत्तराखंड के नए सीएम होंगे पुष्कर धामी। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। आज शाम बजे हलफ बर्दारी तकरीब होगी और पुष्कर धामी उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर हलफ उठाएंगे। ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे पुष्कर धामी। तमाम सियासी सरगर्मियों के बीच एक और नया सीएम मिला है उत्तराखंड को। पुष्कर धामी उत्तराखंड के नए सीएम होंगे। शनिवार को बीजेपी अरकान असेंबली की मीटिंग में उनका नाम चुन लिया गया। पुष्कर धामी उत्तराखंड के 11वें और सबसे नौजवान सीएम होंगे। असेंबली इंतखाब में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में पुष्कर धामी को लोगों के बीच पार्टी की इमेज को और मजबूत करने का काम है। लेकिन पुष्कर धामी के सामने असेंबली इंतखाब एक वाहिद चैलेंज नहीं है, बल्कि कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिन पर पुष्कर धामी को पैनी नजर रखनी है और जिन पर उनका सियासी मुस्तकबिल भी इन्हिसार होगा। उत्तराखंड में बीजेपी पार्टी लेजिस्लेचर की सीएम के चेहरे को लेकर दौड़ महज 24 घंटे में ही खत्म हो गई। जुमे की शाम तीरथ सिंह रावत ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और शनिवार को ही बीजेपी ने पार्टी लेजिस्लेचर की बैठक बुला ली। शाम होते होते कानून साज असेंबली का लीडर भी चुन लिया गया। नाम था पुष्कर धामी। तो पहले ये जान लेते हैं कि उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर धामी कौन है। पुष्कर धामी उधम सिंह नगर के खटीमा असेंबली हलके से एमएलए हैं। इस सीट से वो 2 बार इंतखाब जीत चुके हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के रियासती सदर भी रह चुके हैं। 45 साल के पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें वजीर आला होंगे। इस ओहदे पर रहने वाले वो उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के सीएम होंगे। इस बैठक में सर्वसम्मति से पुष्कर धामी जी को विधायक दल के नेता पद के लिए चुना गया। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के इस प्रस्ताव को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के पास गए और उनको आग्रह किया कि वो हमारे नए नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। एक नए नौजवान नेता को मुख्यमंत्री के रूप में सर्वसम्मति से चुना है। पुष्कर धामी के नाम के ऐलान के बाद जहां एक जानिब उनके हामियों ने जोरदार जश्न मनाया, तो वहीं परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी अहलिया गीता देवी का कहना है कि पूरी मेहनत से रियासत के लिए काम करेंगे। हमें धामी जी को यहाँ से 2 बार का विधायक बनाया और उनकी योग्यता को देखते हुए आज पार्टी संगठन ने, पार्टी हाईकमान ने उन्हें ये दायित्व सौंपा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो भी इनको जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे ऊपर उठ करके वो कार्य करेंगे। और गवर्नर से मुलाकात के बाद बीजेपी पार्टी लेजिस्लेचर के लीडर पुष्कर धामी ने बाहर आकर मीडिया से बात की और पीएम से लेकर मरकजी क़यादत का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदें उनसे की जा रही हैं उन पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले तो अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश के नेतृत्व का और सभी कार्यकर्ताओं का, जनमानस का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि
जो अपेक्षाएं उनकी हमारी पार्टी से है, हमारे नेतृत्व से है या मुझसे है, उन सब जो भी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जो हमारी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को अवसर पर बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुष्कर धामी को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो कितनी बड़ी है। इसमें 4 धाम यात्रा शुरू करना फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज है। रियासत की मईशत में अहम रोल निभाने वाली 4 धाम यात्रा कोरोना इन्फेक्शन के सबब अभी शुरू नहीं हो पाई है। 2022 असेंबली इंतखाब दूसरा बड़ा चैलेंज है, जिसमें तकरीबन 8 महीने का वक्त रह गया है। क्योंकि सिर्फ 8 महीने का वक्त पुष्कर धामी को काम के लिए मिला है, तो उन्हें कम वक्त में ही कुछ कमाल करना होगा। साथ ही नए सीएम पर सरकार और भाजपा तंजीम के बीच बेहतर तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी भी होगी, क्योंकि 3 बार वजीर आला बदले जाने के बाद पार्टी को इंतखाबात के लिए तैयार होना है और ऐसे में कारकुनान का हौसला बढ़ाना जरूरी है। देवस्थानम बोर्ड मामले की जिम्मेदारी भी अब नए सीएम के कंधों पर ही होगी। त्रिवेंद्र सरकार के मुद्दतेकार में उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम इंतजामिया अधिनियम पास किया गया। इसके तहत बने देवस्थानम बोर्ड में 4 धाम के साथ ही 51 मंदिरों को शामिल किया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ भी मौजूदा सीएम के लिए नया चैलेंज होगा। भले ही कांग्रेस असेंबली में कमजोर है, लेकिन जमीनी सतह पर वो सरकार को मुसलसल घेर रही है। नहीं, बहुत सारे काम हमारी पार्टी के द्वारा हुए हैं, हमारी सरकार में हुए हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे हमारे प्रदेश की सरकार है। उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, जनता के बीच में ले जाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान हो उसके लिए काम करेंगे। कम अल्फाज में कहा जाए तो 2022 में रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाब को जिताने की जिम्मेदारी एक तरह से पुष्कर धामी के कंधों पर ही होगी। पुष्कर धामी को सीएम की कमान सौंपकर बीजेपी ने नौजवान वोट बैंक पर एक दांव खेला है, मगर आने वाले इंतखाब उसके लिए बड़ा चैलेंज है। पार्टी को इन 8 महीनों में कुछ ऐसा करना होगा जो पार्टी के बार बार सीएम बदलने के फैसलों को इंतखाब में आड़े न आने दे और पार्टी अपने काम को लेकर आवाम के सामने जा सके। यानी आने वाले 8 महीने उत्तराखंड की सियासत में बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड के होने वाले वजीर आला पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे राहुल मिश्रा ने। बात करने के लिए पुष्कर धामी जी। पुष्कर जी, काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको पार्टी ने दी। पहले तो बधाई मुख्यमंत्री बनने के लिए, और सबसे बड़ी चीज है कि आखिर में एक जो सीधे तौर पे, क्योंकि आपकी कई जिम्मेदारियां आपके पास होंगी, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है? देखिए, हमारी प्रदेश की सरकार ने इससे पहले भी बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारी जो जनता जनार्दन के लिए जो उपयोगी योजनाएं हैं वो योजनाएं हमारी चल रही हैं। और केंद्र की योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं। हम 4 धाम की यात्रा की बात करें, चाहे हम जो है नेशनल हाईवे की बात करें, या हमारे जो ऑल वेदर रोडों की बात करें, या भारतमाला की बात करें, तो सारी योजनाएं हमारी धरातल पर हैं। और इस समय कोरोना काल में भी, इतने संकट काल में भी माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, निश्चित रूप से पूरी देश की जनता ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय है कि 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को राशन देने का काम हुआ है। उसके अलावा जो है इतने सारे हॉस्पिटल बनाए गए हैं। 2022 की चुनौतियां, इन चुनौतियों को किस तरीके से आगे आप पार करेंगे? क्योंकि कई चीज़ें हैं, चिंतन बैठक में हुई कि धरातल पे सारी योजनाओं को कैसे लेकर के जाना है, कैसे नहीं, सारी चुनौतियों में हम सबको साथ में लेकर काम करेंगे। और चुनौती नहीं है, चुनौती देखिए ऐसा है कि कुछ नहीं, हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। हमारे सारे कार्यकर्ता लगेंगे, हमारे सारे सीनियर लोग लगेंगे, सब लोग लगकर मिलकर जो है हम जो नया उत्तराखंड बनाने के लिए काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन अमरीश भट्ट के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, देहरादून। और इस बीच एक अहम अपडेट आपको दे दें। देहरादून से आज हलफ बर्दारी से कबल पुष्कर धामी दोनों साबिक वज़ीर आला से मुलाकात करने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी साबिक सीएम तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर चुके हैं। सीएम पुष्कर धामी पार्टी के आला लीडरान से भी मुलाकात कर रहे हैं। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। दोनों साबिक वज़ीर आला से मिले पुष्कर धामी। आज ही उनकी हलफ बर्दारी तकरीब है। उससे पहले उन्होंने तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में नाम के ऐलान होने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने गवर्नर बेबी रानी मौर्य के सामने दावा पेश किया।
अब पुष्कर धामी आज वजीर आला ओहदे का हलफ लेंगे। इस बीच पुष्कर धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम चैलेंजेस को मौके में तब्दील करेंगे। हमारे जो भाई बेरोजगार हैं उनके लिए काम करना मेरी तरजीह है। धामी ने कहा कि मुझसे पहले से जो वज़ीर आला रहे हैं उनके फैसलों की इज्जत करनी होगी। नौकरशाही को लेकर नए वज़ीर आला ने कहा कि नौकरशाही अपना और हम अपना काम करेंगे। उत्तराखंड के आखिरी छोर तक के शख्स तक हमारी सरकार पहुंचेगी। तो उत्तराखंड को आज अपना 11वां वज़ीर आला मिलने जा रहा है। शाम 5 बजे पुष्कर सिंह धामी रियासत के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। नॉमिनेटेड सीएम के हलफ में शामिल होने के लिए पुष्कर सिंह धामी की अहलिया गीता धामी देहरादून के लिए रवाना हो गई हैं और ये तमाम अपडेट आप तक मुसलसल पहुंचाते रहेंगे। इस समय हम खटीमा विधायक और 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के घर के बाहर खड़े हैं। कल जहां यहां उनके समर्थकों का हुजूम था, वहीं आज सवेरे उनकी पत्नी और उनके बच्चे देहरादून शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। वहीं खटीमा की जनता को इंतजार है कि कब उनके विधायक मुख्यमंत्री बनने के बाद खटीमा में आएंगे और उनके साथ सभी समर्थक अपनी खुशियों को साझा कर सकेंगे। मैं धीरेन्द्र मोहन गौड़, जी मीडिया, खटीमा।